नमस्कार, बिहार न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है गुरुवार और तारीख 30 अप्रैल। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। भागलपुर एनकाउंटर पर सियासत तेज। भागलपुर के सुल्तानगंज एनकाउंटर को लेकर बिहार में राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे महाजंगल राज बताया है, जबकि एनडीए नेताओं ने कहा है कि अपराधियों को कड़ा जवाब दिया जा रहा है। हम और जेडीयू नेताओं ने पुलिस कार्रवाई का समर्थन करते हुए अपराधियों को चेतावनी दी है। घटना के बाद कानून व्यवस्था को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव का हमला, 6 महीने में ही बिहार की जनता उदासीन। तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 6 महीने में ही बिहार की जनता उदासीन हो गई है। उन्होंने सरकार को पथभ्रष्ट बताते हुए कहा कि विकास और नीति स्पष्ट नहीं है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि राज्य में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। उन्होंने सरकार पर जनता के भरोसे को तोड़ने का भी आरोप लगाया है। बिहार विधान परिषद उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार का नामांकन। बिहार विधान परिषद उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार अरविंद शर्मा ने नामांकन दाखिल किया है। एनडीए के मजबूत संख्या बल के कारण उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। अरविंद शर्मा लंबे समय से भाजपा संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और प्रदेश कार्यालय प्रभारी रहे हैं। विपक्ष की ओर से उम्मीदवार न होने से उनके निर्विरोध चुने जाने की संभावना है। बिहार में 31,000 नौकरियां, कैबिनेट ने दी मंजूरी। बिहार कैबिनेट की बैठक में 31,000 पदों पर भर्ती का बड़ा फैसला लिया गया है। पुलिस विभाग में लगभग 2,940 पद भरे जाएंगे, जिनमें 50% प्रमोशन से और बाकी परीक्षा से होंगे। वहीं उच्च शिक्षा में करीब 9,000 पद भरे जाएंगे। बिहार में नाम बदलने का बड़ा फैसला। बिहार सरकार ने संजय गांधी का नाम हटाकर पटना के संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क का नाम अब पटना चिड़ियाघर कर दिया है। साथ ही डेयरी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर बिहार राज्य डेयरी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट रख दिया गया है। पटना रेल प्रोजेक्ट्स पर सख्ती, टर्मिनल काम जल्द शुरू। जीएम छत्रसाल सिंह ने पटना के रेल प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की और हार्डिंग पार्क टर्मिनल का काम 10 दिनों में शुरू करने का निर्देश दिया है। सभी परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने पर जोर दिया गया है। रेलवे भर्ती परीक्षा का बड़ा अपडेट। रेलवे भर्ती बोर्ड ने बताया है कि परीक्षा शहर और तारीख की जानकारी अभ्यर्थियों को परीक्षा से 10 दिन पहले मिल जाएगी। प्रवेश के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा। एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पहले जारी किए जाएंगे। बोर्ड ने फर्जी एजेंटों से सावधान रहने की भी सलाह दी है। 11वीं और 12वीं के छात्रों को मिलेगी नई सिलेबस की किताबें। नई शिक्षा नीति के तहत बिहार में 11वीं और 12वीं के छात्रों को 20 मई तक नई किताबें दी जाएंगी। पहली बार एनसीईआरटी आधारित विषयवार किताबें मिलेंगी। पढ़ाई में लेक्चर रिकॉर्डिंग और ग्रुप डिस्कशन भी शामिल होगा। साथ ही मूल्यांकन में लिखित के साथ स्पोकन और कंटिन्यूअस असेसमेंट को महत्व दिया गया है। पटना के स्कूलों में बदलेगा पढ़ाई का तरीका। पटना के सरकारी स्कूलों में अब हर हफ्ते 3 दिन प्रैक्टिकल क्लासेस होंगे। छात्रों को सिर्फ पढ़ाने के बजाय चर्चा, प्रोजेक्ट और प्रयोगों में शामिल किया जाएगा। स्कूलों में लाइब्रेरी, रीडिंग क्लब और लैब के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया है, ताकि पढ़ाई ज्यादा प्रभावी हो सके। बिहार में सुरक्षा के लिए बड़ा कदम। बिहार सरकार निजी सीसीटीवी कैमरों को सरकारी निगरानी से जोड़ने जा रही है, जिससे अपराध पर नजर रखना आसान होगा। साथ ही पटना में ऑटिज्म सेंटर बनाने और मेडिकल कॉलेज में गेस्ट हाउस की भी मंजूरी दी गई है। NH 119A के लिए जमीन अधिग्रहण पूरा। पटना आरा सासाराम NH 119A के लिए 176 एकड़ जमीन का अधिग्रहण पूरा हो गया है। इसके लिए 149 करोड़ रुपए का मुआवजा स्वीकार किया गया है। परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए प्रशासन ने साप्ताहिक रिपोर्ट अनिवार्य की है। 1 मई से एलपीजी सिलेंडर नियमों में बदलाव की संभावना। 1 मई से एलपीजी सिलेंडर बुकिंग और डिलीवरी नियमों में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। साथ ही कीमतों में संशोधन भी हो सकता है। कंपनियां ओटीपी आधारित डिलीवरी सिस्टम को स्थायी कर सकती है और बुकिंग प्रक्रिया को और सख्त बनाया जा सकता है। नए नियमों का सीधा असर करोड़ों उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, बिजली उपभोक्ताओं को राहत। बिहार सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए 23,165 करोड़ रुपए की सहायता योजना मंजूर की है। साथ ही प्रखंड में मॉडल स्कूल और नए डिग्री कॉलेज खोलने का भी फैसला लिया गया है। इस फैसलों से लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सिवान में रोड रेस बना खूनी संघर्ष, फायरिंग में युवक की मौत।
सिवान के नगर थाना क्षेत्र में मामूली सड़क हादसे के बाद विवाद गोलीबारी में बदल गया। बदमाशों की फायरिंग में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इलाके में तनाव बना हुआ है। बिहार में प्री मानसून से मौसम बदला, आंधी पानी का अलर्ट। बिहार में प्री मानसून एक्टिव होने से 3 मई तक कई जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में बदलाव के कारण लोगों को भीषण गर्मी और लू से राहत मिली है। कुछ जगहों पर तेज हवा और हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।